साइबर जागरूकता अभियान जिला भिंड मध्य प्रदेश में आजकल देखने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा साइबर ठगी हो रही है। साइबर सुरक्षा जागरूकता भिंड मध्य प्रदेश सुरक्षित क्लिक सुरक्षित जीवन पर आज छात्रों के साथ संवाद करने आए हैं भिंड जिले के एडिशनल एसपी संजीव पाठक। तभी स्कूल की छात्राएं भी बड़ी संख्या में साइबर से बचाव कैसे होता है उसको शेयर करने के लिए आई हैं स्थान हाउसिंग कॉलोनी भिंड। अभी एडिशनल एसपी का गुलाब के गुच्छे से स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कि एनडी सर का स्वागत करें। हर दिन किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, तो इस जानकारी के लिए सबसे पहले मैं साइबर सेल से बुलाना चाहूंगा आरक्षक राहुल यादव। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। आरक्षक राहुल, आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, चलाते हैं आप लोग? चलाते हैं, ठीक। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि अचानक से कुछ एड्स आ जाते हैं जिसमें कुछ चीजें बहुत कम दामों पर मिलती हैं, आते हैं। जैसे आईफोन है या कोई और प्रोडक्ट है जो बहुत कम कीमत पे आपको मिल रहे होते हैं। ऐसे ऐड आते हैं अचानक रील देखते देखते, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि क्लिक करने के बाद आप तुरंत एक क्रोम की पेज पे पहुंच जाते हैं जिस पे लिखा होगा फ्लिपकार्ट। उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे होंगे जिनकी कीमत बहुत कम होगी। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे या ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, वहाँ पे आप देख, यहाँ भी कई बच्चे मेरे से वैसे पर्सनली भी जानते होंगे। मैं आज साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबने बता दिए हैं। मैं सबसे बात करूंगी व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल्स आते हैं, जो वीडियो कॉल अपन उठा लेते हैं जिससे आगे चल के वो सेक्सुअल अपराध, सेक्सुअल क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके पास कोई वीडियो कॉल आया, आपने उसको रिसीव कर लिया, छात्रों को समझा दे रही हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आपके पास वीडियो कॉल आया, सामने से फोटो नहीं दिख रही है, मेरी फोटो वहां पहुंच गई, उसमें वो मॉर्फिंग कर देते हैं। मॉर्फिंग समझते हैं? किसी का फोटो, किसी का फेस, ऐसा करके उसको बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। या फिर वो हो सकता है बनाकर आपको ही भेजे और आपको क्या बोलते हैं उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, है ना। आपसे और कुछ डिमांड करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई अब ऐसा मैं कर दूंगा या ऐसा मैं कर दूंगी, आप ऐसा करो। आप उस पैसा भी मंगा सकते हैं वो आपसे। दूसरा, आपसे और भी कुछ सेक्सुअल डिमांड भी कर सकते हैं जिसे पूरा कर देते हैं। क्या है, कई सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो फ्रेंडशिप सभी लोग करते हैं, इस उम्र में सभी करते हैं, है ना, पर अनजान लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करनी है। अनजान मतलब जैसे आपके कोई फ्रेंड है, साथ में पढ़ रहे हैं, उनकी कोई रिक्वेस्ट आती है जिसको आप जानते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें, बात करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई अनजान व्यक्ति सिर्फ दोस्ती की लालसा में आप किसी से बात करना चाह रहे हैं कि नहीं हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, हम इससे बात करेंगे, हमारे से बात करते हैं, जो इस एज ग्रुप में होता है अक्सर कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहता है व्यक्ति, तो ऐसे लोगों से भी दोस्ती कर लेता है जिससे नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर वो सामने वाला आपकी फीलिंग्स का धीरे धीरे फायदा उठाना स्टार्ट कर देता है कि भाई आज आपने हमसे बात कर ली तो आपको अच्छा लगा, वो समझ जाता है कि आपको अच्छा लग रहा है हमसे बात करके, हम उससे बात शिकारी जंगल में आएगा, शिकारी जंगल में आएगा, आगे जाल फैलाएगा और दाना डालेगा। एडिशनल एसपी संजीव पाठक साइबर अटैक के बारे में आपको समझा रहे हैं।
जो साइबर वर्ल्ड के माध्यम से हमारे पास भेजा जाता है। यकीन मानिए, नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं देता बिना आपसे लिए। हमारा पूरा जीवन आज के दौर में अगर देखें तो कोई बता सकता है कि हमारा सबसे बड़ा पिता, सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा हमसफर आज के दौर में कौन है? कौन है? अरे तेज बोलो यार, कौन है? मोबाइल। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार, हमारा हमदम, हमनसी, हमजुबां सब कुछ मोबाइल है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को हमदम टिप्स को, दिए हम सफर कि को मोबाइल को अपना हम सफर मत बनाओ। कहते हैं ना कि माँ बाप भी जब लड़की के लिए वर ढूंढने जाते हैं मोबाइल तो ये ढूंढते हैं कहीं ये आज के कुछ युवाओं खाता का पीता तो भविष्य नहीं, खराब कर रहा है। कहीं ये झूठ तो नहीं इसलिए बोलता, बच्चों को कहीं इसकी मोबाइल जगह आपसे से तो नहीं है, कहीं ये बनाकर क्रिमिनल तो नहीं है। रखनी चाहिए। तो क्या हमने कभी ये कोशिश की कि इस साइबर वर्ल्ड जो मोबाइल के माध्यम से हमारे पास दिन रात है, उसमें ये चीजें जो आ रही हैं हमारे पास, अरे भाई लड़कियों क्यों शांत हो? नहीं करते ना चेक? क्या हम कौन है? वो हर व्यक्ति शिकारी है साइबर वर्ल्ड में जो कि किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन दे रहा, एनी एल्योरमेंट, एनी अट्रैक्शन, कोई भी लालच। मछलियां, कई मछलियां ऐसी होती हैं जिनके आगे ऐसा एक फिन होता है और वो फिन दिखाई देता है हर्बिसाइड जैसा। तो छोटी मछलियां और आसपास के जलीय जीव उसे क्या समझते हैं? काई, एल्गी, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसको खाने की कोशिश करती हैं। बस वहीं पे वो पंच करके उसको खा लेती है। इस प्रोसेस को एल्योरमेंट बोलते हैं और यही चीज आपके साथ साइबर वर्ल्ड में की जा रही है। आप देखिए, जो सभी लोगों ने, लगभग राहुल ने आपको बताने की कोशिश करी, हरपाल ने बताया, सतवीर भी कई बार बता चुका होगा, क्रांति ने भी बताया, लगभग हमारी पूरी टीम ने पिछले 2 हफ्तों में पूरे जिले में 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक लगभग 2 हफ्ते में हमारे पुलिस अधीक्षक से लेके जो भी साइबर वर्ल्ड पे काम करने वाले हमारे लोग हैं, स्पेशली साइबर क्राइम से रिलेटेड, उन्होंने आपको जानकारी दी होगी। सभी जानकारियों का मूल मंत्र यही है जो मैंने पहली लाइन आपको बोली कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है और जाल में नहीं फंसना है। ये बात आपको 3 बार मैं बोलूंगा, 2 बार बोल चुका हूं, ताकि आपको कुछ याद रहे न रहे। जब भी आपके परिवार में आप जाएं तो ये लाइन बोलें और इसको कनेक्ट करें आप अपने पूरे साइबर वर्ल्ड के फ्रॉड से। समटाइम आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे गेम की बात की गई, गेम के दौरान आता है कि आप इसको पुश ऑन करेंगे, इसको टच करेंगे तो क्या होगा? आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने। आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के दौरान जब भी ये आएगा कि आपको इतना और करिए या ऐसा करिए तो आपको ये फायदा मिलेगा। मैंने बोला ना, नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के बगैर आपसे कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं करने वाला। ये जो लालच है, यही सारी चीजों की संजीव पाठक फ्रॉड आप चाहे इसके बारे में बता रहे हैं। कई बार पासवर्ड के रूप में ये बात आपके सामने आती है, कई बार ट्रांजैक्शन के दौरान ये बात आती है। ट्रांजैक्शन तो समझते हैं ना आप सभी लोग। कई बार आता है कि ये मोबाइल आपने देखा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या नॉर्मल आपके पास जो मैसेजिंग आ रही है, आप वहां पे देखते ही हैं, हर कोई सर्फिंग कर रहा है। जैसे ही आप देखते हैं आपको लगता है, या एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज अगर वो अपने वाजिब दाम से कम पर है या हमारे हक में है, वो सब झूठ, वो फेक, वो आपके लिए लालच। आप देखेंगे जितनी भी साइट्स चल रही हैं, उन साइट्स में अगर कुछ भी ऐसा आपको नजर आ रहा है कि वो आपके हक में है, सामने वाले के हक में नहीं है, कोई ऐसा
है इस दुनिया में जो आपके हक में जीना चाह रहा है? बताइए, विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट के कोई आदमी किसी के इंटरेस्ट में जीना चाह रहा है क्या? और साइबर वर्ल्ड में आप यकीन मानिए, आज से गांठ बांध लीजिए, 100 में से एक आध बार कोई फायदे की थोड़ी बहुत चीज होगी, वो भी फायदा 10% का ही होता है। आप शू मंगा रहे हैं, साइबर वर्ल्ड की बात बता रहा हूं, शू मंगा रहे हैं ऑनलाइन, क्या जिन लोगों ने मंगाए होंगे उनने फील किया होगा कि वो ओरिजिनल नहीं होते? मेरी बात कहने का केवल इतना तात्पर्य, ये तो एक सिंपल उदाहरण था, बाकी सारी चीजें चूंकि आप लोग समझ चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये पंच लाइनें आपको देना चाहता हूं, किसी भी तरह नहीं आना है, ये किसी भी तरह हो सकता है। अभी हम लोगों ने बात करी आपके कन्वर्सेशन की, आपके पासवर्ड की, बहुत सारी इस तरीके की बातें हुई हैं, बहुत सारे मैट्रिमोनी साइट से भी इसी तरह की चीजें आ रही हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज के भी ग्रुप्स के माध्यम से भी ऐसे आते हैं कि इस कम्युनिटी में आप ये करिए, ये डोनेट कर। आजकल डोनेशन का नया तरीका चला है, लोग सोचते हैं यार गरीब है ये वो, सम ऑफ पिक्चर्स दे हैव क्रिएटेड और आपके पास डाल देंगे, ये बच्चे की तबीयत खराब है, ये भी फिशिंग है। मैं बता रहा हूं ना, ऐसी कोई भी चीज जो आपके अंदर एट ए टाइम अगर काइंडनेस पैदा कर रही है, आपको लालच पैदा कर रही है और आपसे पैसा चाह रही है साइबर वर्ल्ड में, वो सब फेक है। आप खुद ये महसूस कर सकते हैं कि आपने अभी तक, हर व्यक्ति ने जो जितना सक्षम है, अभी आप लोग पैसा नहीं कमाते हैं, सबने पैसा दिया है, और ऐसा नहीं है कि आप ही लोग, यहां आप देख लीजिए, ये सब भी किसी न किसी तरह या तो काइंडनेस के चक्कर में कह रहे हैं यार गरीब है, 1000 रुपए तो मांग रहा है, 100 रुपए तो मांग रहा है, 50 रुपए तो मांग रहा है, और भेजा। These all are a allurement। किसी भी तरीके से अगर आपको कोई लालच देके, कोई दया दिखाने के लिए किसी भी तरह आपसे पैसा मांगा जा रहा है या देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, समझ रहे हैं, या तो लालच के माध्यम से, या किसी काइंडनेस दया के माध्यम से, या किसी दबाव के माध्यम से, अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है वो फेक है, आपको नहीं भेजना है। केवल फ्रॉड इसी लेवल पे नहीं होते, किसी वस्तु को खरीदने के मामले में मैंने आपको बताया ही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप पिन पॉइंट पे पकड़ लें, हमको किसी भी तरह लालच में नहीं आना। भले वुडलैंड का जूता 800 रुपए में वो बता रहा हो, आपको नहीं लेना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह से अगर आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है किसी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, तो आपको उस फ्रॉड में नहीं आना है। बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होगा, आप लोगों को याद है, नंबर है 1903, इस पर आप तेज आवाज में जो बोल रहे हैं, आप जरूर फ्रॉड के शिकार हैं। सेव कर लें, हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। साइबर टीम आपकी मदद करेगी। वैसे तो हम चाहते हैं आप इस साइबर फ्रॉड में फंसे ही नहीं। बताते हैं आपको, आज के बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। वो सारे बैंक और तत्कालीन आप, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप साइबर टीम से संपर्क करें। वैसे तो हेल्पलाइन नंबर वहां से हुई 1930 पर तुरंत फोन करें। लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सही, जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। अगर किसी के साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड होता है तो क्या करना है? इस नंबर को आप याद कर लें, यही हमें करना है। ठीक है, सभी लोगों ने आपको काफी ज्यादा चीजें बता दी है, क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया, मैं बताऊंगा दिमाग बिल्कुल खत्म। तो मैं चलते फिरते केवल 4 चीजें आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना। नहीं समझ में भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, आपका एक्स चैट हो, सबको प्राइवेट कर दिया जाए। अपने और अपने पेरेंट्स सबके प्राइवेट कर दे, ताकि कोई भी आपके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ना ले पाए। चौथी चीज, पासवर्ड। कोई भी जीमेल आईडी हो, आपकी आउटलुक आईडी हो, किसी भी आईडी का पासवर्ड, फेसबुक, इंस्टा, हर आईडी का पासवर्ड 12 से 15 डिजिट का बनाएं। कितने डिजिट का? 12 से 15, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, एक या 2-3 रख सकते हैं। जी सर। परिवार के सदस्य का नाम,
या डेट ऑफ बर्थ को रखते हैं। सही बात है? क्या ये सही बात है? आज से बंद करिए। ये बहुत इजी गोइंग होता है और जो स्पेशली गर्ल्स के साथ, उनके मोबाइल्स के साथ ये बहुत सारी छेड़खानी की शिकायतें आती हैं। कृपया करके डेट ऑफ बर्थ को या ऐसे इजी गोइंग नंबर्स को, हम लोग ज्यादातर ऐसे इजी गोइंग जो हमें याद रहते हैं उसको ही बनाते हैं। जो अभी कल्याण बता रहे हैं उस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि 4 तरह की चीजें, मतलब उसमें आप फिर जैसे एस्ट्रिक का यूज कर लिया आपका, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉमन है। मैंने आपको बिल्कुल भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं समझाया। तो पासवर्ड में इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए कि कतई भी डेट ऑफ बर्थ या घर का नंबर या मम्मी पापा का नंबर या उनकी डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी मम्मी पापा की या जो भी ऐसी इजी गोइंग होती है, कृपया करके ऐसा मत रखिए क्योंकि सबसे पहले फ्रॉडस्टर, क्या नॉर्मल आदमी समझ सकता है कि कोई भी व्यक्ति किस नंबर को या किस शब्द को इस्तेमाल करेगा। तो कृपया करके अपने जो पासवर्ड है पासवर्ड को इन चीजों से हटा के कुछ और चीज पे रखिए, ठीक है ना? अपने पेट का नाम हटाइए। तहे दिल से आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम का जो देश था इसकी पूर्ति हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साइबर सुरक्षा जागरूकता का यह आयोजन भिंड के हाउसिंग कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी संजीव पाठक। तभी बच्चियों द्वारा आज एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। तभी साइबर अटैक से बचने के लिए अधिकारीगण बच्चियों को समझाइश दे रहे हैं। आगे आगे चल रहे हैं एडिशनल एसपी संजीव पाठक और साइबर क्राइम के साइबर से हमें कैसे बचना है। अगर आप साइबर के ठगी में आते हैं तो आप जरूर 1930 पर भी संपर्क कर लें। साइबर सुरक्षा अभियान के तहत यानी 11 तारीख को इसका समापन हुआ। आज बच्चियां साइबर से संबंधित जागरूकता अभियान में भाग ले रही हैं। हम सबको साइबर से बचने के लिए ज़रूर पुलिस के बताए हुए टिप्स याद रखना चाहिए। स्थान हाउसिंग कॉलोनी भिंड, जहां साइबर अटैक से बचने के लिए आज छात्र और छात्राओं को पुलिस कप्तान के दिशा निर्देशन में यह आयोजन यानी संवाद रखा गया। अभी आगे आगे चल रहे हैं सिटी थाना का फोर्स और साइबर टीम के अधिकारी और महिला पुलिस। ठीक है आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया। सभी पुलिस अधिकारी आज बच्चों का, छात्रों का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान हाउसिंग कॉलोनी भिंड। साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले क्या करना है? इस नंबर को आप जरूर याद रखें, ये जानकारी 1930। किसको बताना है? बहुत बढ़िया, शाबाश।